एक पुरसुकून गांव के किनारे, जहां हरी भरी वादियां और सुनहरी धूप फैली हुई थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीरत था। लेकिन सीरत आम लड़की नहीं थी। जब वो रोती तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू पानी नहीं बनते थे, बल्कि चमकते हुए मोतियों में बदल जाते थे। जब गांव के एक अमीर जिम्मेदार मिस्टर असगर को सीरत के बारे में मालूम हुआ, तो उसने सोचा कि अगर ये लड़की मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। वो सीरत के घर गया और उसके गरीब वालिदैन को लालच देने लगा। उसने उन्हें पैसों और ज़मीन का लालच दिया, लेकिन सीरत के वालिद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी की ये नेमत बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत के लिए है। जब मिस्टर असगर अपनी कोशिश में नाकाम हो गया, तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सीरत को तंग करें। उसके आदमी कभी सीरत का रास्ता रोक लेते और कभी उसके घर पर पत्थर फेंकते। सीरत रोती, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब उसके आंसू सिर्फ पानी बनकर बहते थे, मोती नहीं बनते थे। ये देखकर सीरत परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके खानदान या गांव वालों को कोई तकलीफ हो। एक रात वो खामोशी से घर छोड़कर चली गई। वो किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां वो सुकून से रह सके। चलते चलते वो एक शहर पहुंच गई जहां लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ थे। हर तरफ ऊंची इमारतें थीं। सीरत ने एक पुरानी दुकान में काम शुरू कर दिया। वो लोगों को देखती और उन्हें भागते दौड़ते देखती, लेकिन उसे कहीं भी वो सच्चा दर्द नजर नहीं आता था जो उसके आंसुओं को मोतियों में बदल देता। एक दिन सीरत ने देखा कि एक बच्चा कचरे के डिब्बे के पास बैठा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो सर्दी से कांप रहा था। सीरत उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम भूखे हो? बच्चे ने कहा, नहीं बाजी, मैं भूखा नहीं हूँ। मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आज रात तक दवा ना मिली तो वो मर जाएगी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। बच्चे की बेबसी देखकर सीरत की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसका पहला आंसू बच्चे के हाथ पर गिरा, वो एक बड़ा और चमकता हुआ मोती बन गया। फिर दूसरा आंसू, फिर तीसरा। बच्चा हैरान रह गया। उसने कभी ऐसे चमकते हुए मोती नहीं देखे थे। सीरत ने उसे 5 बड़े मोती दिए और कहा, जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ। ये मोती तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल कर देंगे। बच्चे की दुआओं ने सीरत के दिल को ऐसा सुकून दिया जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। उधर गांव में मिस्टर असगर को पता चल गया कि सीरत शहर में है। वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने सीरत को घेर लिया और कहा, अब कहाँ जाओगी? मेरे साथ चलो और हमारे लिए अपने आंसुओं से मोती बनाओ। सीरत ने हिम्मत से जवाब दिया, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, मेरे आंसू आपके लिए कभी मोती नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके दिल में एहसास नहीं बल्कि सख्ती है। गुस्से में आकर मिस्टर असगर ने सीरत को धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर गई और जख्मी हो गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके आंसुओं से एक भी मोती ना बना। इसी वक्त वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहां पहुंच गया, जो अब सेहतमंद हो चुकी थी। बच्चे ने देखा कि उसकी बाजी मुश्किल में है। बच्चे ने जोर से आवाज लगाई और लोगों को बुलाया। शहर के वही लोग जो पहले बेहिस लगते थे, बच्चे की बात सुनकर और सीरत की मेहरबानी देखकर एक हो गए। उन्होंने मिलकर असगर सेठ को घेर लिया और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद सीरत अपने गांव वापस आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी असल ताकत उसके आंसुओं में नहीं, बल्कि उसके दिल की हमदर्दी में है। उसने एक छोटा सा यतीम खाना और एक अस्पताल कायम किया। जब भी उसे किसी का सच्चा दुख नजर आता, उसकी हमदर्दी मोतियों की तरह बरसने लगती और किसी न किसी की जिंदगी बेहतर बना देती। सबक: हमदर्दी की कोई कीमत नहीं होती। असल खुशी दूसरों का दर्द बांटने में है, ना कि लालच में।